मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये लिस्ट में कौन कौन है? सर्वप्रथम छोटा मोदी, दूसरे हमारे मेहुल भाई, तीसरे अमी मोदी, चौथे निशाल मोदी, पांचवें ललित मोदी, छठे विजय माल्या, सातवें जतिन मेहता, आठवें चेतन संदेशरा, नौवें नितिन संदेशरा और अभी 10वां नाम एक इनका जुड़ा है जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। ये ऋषि अग्रवाल इनसे 9 लोगों से थोड़ा आगे निकले हैं, 9 लोगों से, क्योंकि इन्होंने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया। टोटल जो फ्रॉड हुए पिछले 7 सालों में वो मैंने आपको बताया, पर मैं अब आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। 1 अगस्त 2017 को, मतलब आज से 5 वर्ष पूर्व, लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एबीजी शिपयार्ड का, और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल होता है अहमदाबाद की बेंच में। 5 साल पहले की बात है। 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करती है और कहती है कि ये एबीजी शिपयार्ड की जांच हो, ये ऋषि अग्रवाल देश छोड़ के भाग जाएगा, इससे रिकवरी। आज से 4 साल पुरानी बात। 19 जून 2019 को बैंकिंग इंडस्ट्री जो उनके लोन देने वाले बैंक है वो कह देते हैं ये एबीजी शिपयार्ड है, ये फ्रॉड है। कब कहा? 2019 में। 17 में एनसीएलटी, 18 में कांग्रेस पार्टी ने चेताया, 19 में बैंकों ने कह दिया कि यह फ्रॉड आदमी है और ये फ्रॉड किया इसने बैंकों के साथ। 8 नवंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिटर्न कंप्लेन देती है सीबीआई को कि इसके खिलाफ एफआईआर दायर की जाए। कब करी? 8 नवंबर 2019 को। सारे की कॉपीज भी आपको दे सकता हूं और मुहैया कराऊंगा। डिस्पाइट इस लेटर के बावजूद सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एसबीआई ने कहा 2019 8 नवंबर को कि आप इस पे एफआईआर दर्ज करो, बस एसबीआई के सीबीआई खेलते रहे, ऑफिस फाइल। फिर 25 अगस्त 2020 को, आज से 2 साल पहले, एसबीआई ने फिर एक कंप्लेन लॉन्च करी सीबीआई में कि आप इस पे एफआईआर डालिए, ये नहीं तो भाग जाएगा ये पैसा लेके देश का। सीबीआई फिर भी खामोश, बिजी होगी, क्योंकि उस समय जो इलेक्शन चल रहे होंगे तो मान लो विपक्षी दलों के नेताओं पे छापे मारने, इन पे तो मारने नहीं है, इनको तो सेफ रूट देना है ताकि ये विदेशी सुदूर इलाकों में बस जाए जाके। ये एबीजी शिपयार्ड वही कंपनी है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1400 स्क्वायर मीटर की जो जमीन थी वो 700 स्क्वायर मीटर में दी 2007 में, और 1 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन 2007 को एबीजी शिपयार्ड को 1400 की जगह 700 में दी। ये भी सवाल मैंने नहीं पूछा, C&AG ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी आपने 1400 स्क्वायर मीटर की जमीन अपने मित्रों को 700 स्क्वायर मीटर में, और वो भी 1 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर क्यों दी? ध्यान रहे, उसके बाद भी ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2015 में गुजरात के दहेज में इसी कंपनी को 50 हेक्टेयर लैंड भी गुजरात सरकार द्वारा दी गई 2015 में। अब जब देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड देश के सामने आ चुका है, जब सीबीआई ने 5 साल बाद एफआईआर लिख दी, जब एसबीआई की 2 कंप्लेन के बाद भी सीबीआई 2 साल तक एफआईआर नहीं लिखी पर अब लिख चुकी है, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आप चुप क्यों? आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ? क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है आदरणीय साथी। प्रतिदिन देश में फ्रॉड हुआ 195 करोड़ रुपए का, और प्रतिदिन मनरेगा का खर्चा है ना वो भी इतना ही। मतलब अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो हमारा मनरेगा का बजट हम डबल कर सकते हैं, और डबल से भी ज्यादा कई सालों में। प्रतिदिन, क्योंकि 73,000 करोड़ का इस वर्ष का मनरेगा का बजट है, तो प्रतिदिन मनरेगा का देश का बजट है 200 करोड़ रुपया, और प्रतिदिन 195.5 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, कंजम्पशन बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। 100 दिन के रोजगार की जगह लोगों को 25, 30, 35 दिन का रोजगार मिल रहा है। अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो लोगों को 35 की जगह 70, 30 की जगह 60 दिनों का रोजगार मिल रहा होता, मनरेगा का बजट हमारा डबल हो गया होता।
तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े बैंकिंग के धोखे पर चुप्पी क्यों साधे रखते हैं? देश को क्यों नहीं बताते कि ये फ्रॉड आपके नाक के नीचे कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? Why ऋषि अग्रवाल is not arrested till date? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस एनसीएलटी में चल रहा था। 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 रुपया 1 मिनट भी डिले कर देता है टैक्स फाइलिंग का तो उसको नोटिस आ जाता है। एक सैलरीड क्लास व्यक्ति अगर 1 रुपया भी कम टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको नोटिस आ जाता है। हम पैसा पे करते हैं और ये पैसा भगोड़े ले लेके उड़ जाते हैं देश के बाहर। 22,842 करोड़ रुपया हमारा पैसा, आपका पैसा, हम सबका पैसा भगोड़े लेके उड़ गए। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? What रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग इन द एंटायर केस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा, जबकि 5 साल पहले एनसीएलटी में केस दायर हो चुका था? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त है? क्या वो नए नोटों की नोटबंदी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका टाइम पास कैसे हो रहा है जब उनकी नाक के नीचे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? 5वां सवाल, कि जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 4 साल पहले सरकार को चेताया कि ये भगोड़े देश का पैसा लेके भाग जाएगा, ये एबीजी शिपयार्ड को रोको, ये देश की सबसे बड़ी लूट का एक मॉडल बन जाएगा, 4 साल तक सरकार ने उसकी, हमारी डिमांड की अनदेखी क्यों की? क्या कोई इंटरनल रिश्ता था आपका एबीजी शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी? क्या आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी? 6वां सवाल, एसबीआई के चेताने के बावजूद, सीबीआई को 2 लेटर देने के बावजूद, पहले लेटर को दिए 3 साल हो गए, दूसरे कंप्लेंट को फाइल किए 2 साल हो गए, आपने एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं करी?